सर वार्ड नंबर 1 से जीत के लिए सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद आपका। वार्ड नंबर 1 मतलब कि नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार जीतता है और उसके बाद धड़ाधड़ जीत शुरू हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए वार्ड नंबर 1 ने जीत के खाता खोला था और उसके बाद लगातार जीतते चले गए। मेरे ख्याल से 18 वार्डों पे बीजेपी के पार्षद जीतते हैं और हमारे मेयर भी एक अच्छे मतों की लीड लेके आगे चल रहे हैं। वो भी अभी इसका नतीजा आ ही जाएगा, घोषित भी हो जाएगा। वो भी बड़े अच्छे मतों से जीत रहे हैं। राणा जी, अब वार्ड नंबर 1 में सबसे प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिनके लिए आपका चुनाव किया गया जनता द्वारा? देखिए समस्याएं तो पूरा ग्रामीण वार्ड है। ग्रामीण वार्ड होने की वजह से वहाँ कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो निगम का हिस्सा बन गए। जो शहर होता है और जो गांव होता है उनमें जो दूरी है वो आज भी वो दूरी बनी हुई है, चाहे वो विकास के मामलों में मान लो। तो हमारा हमने उनसे वादे भी ये किए हैं कि हम उनको शहर के नजदीक शहर से जोड़ने का काम करके, जैसे उनको भी महसूस हुआ कि वो निगम का हिस्सा बन सके। सबसे ज्यादा जो ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पर ना जमीनी स्तर पर काम होना बहुत जायज है, जैसे कि निगम की समस्याएं हैं। तो इसके लिए आप वार्ड में क्या कार्य करना चाहेंगे? देखिए निगम की समस्याएं अभी तो जो जरूरत है, बेसिक बातें हैं, वो सड़कें, नालियां, गलियां, वो ही वहाँ पे दुरुस्त नहीं है। शहरों में फिर भी सफाई हो जाती है, गाँवों में सफाई नहीं है। तो मुद्दे हैं। उसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं वो कम्युनिटी सेंटर का हो, चाहे स्कूल की अपग्रेड करने का हो, डिस्पेंसरी का हो, वो है। अपने प्रतिनिधि को कितनी वोटों से आपने परिचित किया है? देखिए हमारा अंतर बड़ा कम रहा है। मैंने शायद 60 या 70 वोटों के अंतर से मैंने उसको हराया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो 1 नंबर वार्ड है इसके सभी बूथ जो हैं उसके आप अगर इतिहास उठा के देखोगे तो यहाँ कभी 18-20% से ज्यादा वोट नहीं मिले बीजेपी को। जो आपके होने वाले उम्मीदवार हैं, जो मतलब जो मेयर प्रत्याशी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जीत उनके कितनी नजदीक है? जीत नजदीक नहीं, जीत चुके हैं। वो भी आप उनका इंटरव्यू कर रहे होंगे थोड़ी देर बाद। धन्यवाद सर। वार्ड नंबर 1 से जीत के लिए सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद आपका। वार्ड नंबर 1 मतलब कि नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार जीतता है और उसके बाद धड़ाधड़ जीत शुरू हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए वार्ड नंबर 1 ने जीत के खाता खोला था और उसके बाद लगातार जीतते चले गए। मेरे ख्याल से 18 वार्डों पे बीजेपी के पार्षद जीतते हैं और हमारे मेयर भी एक अच्छे मतों की लीड लेके आगे चल रहे हैं। वो भी अभी इसका नतीजा आ ही जाएगा, घोषित भी हो जाएगा। वो भी बड़े अच्छे मतों से जीत रहे हैं। राणा जी, अब वार्ड नंबर 1 में सबसे प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिनके लिए आपका चुनाव किया गया जनता द्वारा? देखिए समस्याएं तो पूरा ग्रामीण वार्ड है। ग्रामीण वार्ड होने की वजह से वहाँ कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो निगम का हिस्सा बन गए। जो शहर होता है और जो गांव होता है उनमें जो दूरी है वो आज भी वो दूरी बनी हुई है, चाहे वो विकास के मामलों में मान लो। तो हमारा हमने उनसे वादे भी ये किए हैं कि हम उनको शहर के नजदीक शहर से जोड़ने का काम करके, जैसे उनको भी महसूस हुआ कि वो निगम का हिस्सा बन सके। सबसे ज्यादा जो ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पर ना जमीनी स्तर पर काम होना बहुत जायज है, जैसे कि निगम की समस्याएं हैं। तो इसके लिए आप वार्ड में क्या कार्य करना चाहेंगे? देखिए निगम की समस्याएं अभी तो जो जरूरत है, बेसिक बातें हैं, वो सड़कें, नालियां, गलियां, वो ही वहाँ पे दुरुस्त नहीं है। शहरों में फिर भी सफाई हो जाती है, गाँवों में सफाई नहीं है। तो मुद्दे हैं। उसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं वो कम्युनिटी सेंटर का हो, चाहे स्कूल की अपग्रेड करने का हो, डिस्पेंसरी का हो, वो है। अपने प्रतिनिधि को कितनी वोटों से आपने परिचित किया है? देखिए हमारा अंतर बड़ा कम रहा है। मैंने शायद 60 या 70 वोटों के अंतर से मैंने उसको हराया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो 1 नंबर वार्ड है इसके सभी बूथ जो हैं उसके आप अगर इतिहास उठा के देखोगे तो यहाँ कभी 18-20% से ज्यादा वोट नहीं मिले बीजेपी को। जो आपके होने वाले उम्मीदवार हैं, जो मतलब जो मेयर प्रत्याशी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जीत उनके कितनी नजदीक है? जीत नजदीक नहीं, जीत चुके हैं। वो भी आप उनका इंटरव्यू कर रहे होंगे थोड़ी देर बाद। धन्यवाद।